नमस्ते प्यारे साथियों, बता दें कि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बिहार में बहुत बेस्टर पोस्ट निकल कर आई है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की ये पोस्टेड है। ये ईडीओ की पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्टेड है। ये इसमें नो इंटरव्यू, केवल एक एग्जाम पे है। अगर आप सभी ने अधिकारी बनने के लिए चाहत है तो इसमें पूछी गई प्रश्न क्या इसमें पूछा जाएगा, आप बात किया जाए कि पूरी ऑल ओवर सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो जॉब के लेकर नोटिफिकेशन एकदम सटीक देता हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं, किसमें कितना पूछा गया है। ये सहायक विकास पदाधिकारी ये पोस्टेड है क्या, तो मैं बता दूं कि आप सभी को 10 पंचायत का आप एक अधिकारी रहिएगा। जैसे कि 10 पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सबके आप सुपरवाइजर की काम मिला जाएगा, है ना। जैसे कि आप सबने वो स्कूल के क्या कीजिएगा, सुपरवाइजर के काम, क्या मतलब जैसे पोषाहार क्या है, ये सबसे रिलेटेड आप सभी को काम उसमें रहेगा, समझे। तो ये बाबू साहब वाली नौकरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या क्या पूछा गया इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। नोटिस में जो दी गई है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। पहले बात करते हैं पत्र संख्या। यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, प्रश्न और समय और अंक दे दिया गया है। जैसे कि मैं पत्र संख्या 1 में बात करती हूँ तो भाषा से आधारित आप सभी को प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी आपको 70 क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 क्वेश्चन टोटल आप सभी को प्रश्न दिया जाएगी, और 2 घंटा टाइम रहेगा, और 100 अंक के आप सभी को ये रहेगा अंक। ठीक है। अब हम लोग पत्र संख्या सेकंड में बात करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ गए। अब पत्र संख्या सेकंड में बात करते हैं तो समान अध्ययन, जो कि आप सभी को 100 क्वेश्चन रहेगी, आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, आप सभी को अंक की बात करते हैं तो 100 ही रहेगा मार्क्स। जैसे कि सामान्य गणित की बात करते हैं, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा टाइम रहेगा, अंक आपको दे दिया गया है 100। अब बताइए इस सभी, इसमें तो आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना होगा, पूरी एकदम अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब मेरे प्रिय साथियों बता दें कि ये जो भाग पत्र 1 देख रहे हैं ये केवल क्वालिफाई है। कहने का मतलब है कि आपको इसमें 30%, अगर आपके इंग्लिश की 30 क्वेश्चन पूछी गई है तो आप सभी को 9 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास कर पाइएगा। उसी प्रकार अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में लगभग आपको 21 क्वेश्चन सही करने पड़ेगा। यानी कि ये कंपलसरी है कि भाग 1 में जो भाषा से आधारित आप सभी को प्रश्न पूछा जाएगा ये आप सभी को पास करना अनिवार्य है। वरना अगर फेल कर गए तो आप अगर इस सब्जेक्ट ये दो में अभी भी पास कर गए हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि मेरिट नहीं बन पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप सभी को मेरिट किस पे बनेगा, तो सामान्य अध्ययन और सामान्य गणित। गणित इसमें रीजनिंग भी दिया गया। ये दो पत्र संख्या 1 2 और 3 है, इसी पे आप सभी को नौकरी लगेगा, समझ गए। कहने का मतलब है कि मेरिट आपको इसी पे लगेगा। अब पहले हम बात करते हैं समान अध्ययन में पूछा क्या गया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे समान अध्ययन में, जैसे कि पूछा गया कि सामान्य विज्ञान। अब ये कितने क्वेश्चन आएगा ये पूरी क्लियर नहीं किया गया है दोस्त। बता दें कि आप सभी को जो पिछले बीपीएससी का जो था, ये बीपीएससी के द्वारा ये पोस्ट निकली हुई है, तो पिछले बीपीएससी में क्या किया गया था कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ दिया गया था। तो ये लिमिट नहीं है कि आपको साइंस में क्वेश्चन जो आएगी कितना आएगी, हो सकता है कि इसका वेटेज ज्यादा कर दे, हो सकता है कि कम कर दे। इसके दौरान आप सभी को साइंस पूरा अच्छा से सभी सिलेबस पढ़ने पड़ेगा, समझ गए। तो साइंस को कोई इसमें अति नहीं है कि कितना पूछा जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कहने का मतलब है कि इसमें करेंट अफेयर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये दोनों पूछा जाएगा, समझ गए। उस उसके बाद अगर हम तीसरा में बात करते हैं तो भारत की इतिहास यानी कि हिस्ट्री आपको पूरा ऑल ओवर एकदम पढ़ने पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद बिहार के भी आप सभी को पूछा जा रहा है, बिहार को भी इतिहास इसमें पूछा जाएगा, यानी कि हिस्ट्री आपको पूछा जाएगा, है ना। अब बिहार के कुछ प्रमुख भौगोलिक, कहने का मतलब कि बिहार का ज्योग्राफी आप सभी को पूछा जाएगा। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य हो गया नदियां से लेकर, है ना, ये सब से लेकर रिलेटेड बिहार से आपको पूरी भौगोलिक पढ़ने पड़ेगा। ठीक है। अब 6 नंबर में आते हैं, जो कि बोला गया है कि भारत की राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था भी, और क्या
आजादी से भी लेकर आप सभी को ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग मान देख लिए, समझ गए। जो सिलेबस बता रहे हैं इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये हम कोई डाटा कहां से लाए हैं तो ये आपको बता दें कि जो नोटिस में डाटा दी गई है, बस हम क्या किए हैं ना, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे उस नोटिस में क्या दिया गया है कि जैसे हिस्ट्री से पूछा जाएगा, अब किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा ये तो दिया नहीं था, लेकिन मैंने ये किया पिछले बीपीएससी को जो पूछा गई प्रश्न थी उसके अनुसार, समझ गए। अब रहा बिहार के भी आप सभी को आर्थिक आर्थिक व्यवस्था पूछा जाएगा। अगर देखा जाए कि जीके में ना, जीके में आपको बिहार से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा से पढ़ने पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ने पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़ने पड़ेगी, है ना। बिहार के करेंटेड जो है वो भी आप सभी को पढ़ने पड़ेगा। बिहार से लेकर ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का जॉब है, समझ गए ना। तो आप फिर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन से भी आप सभी को क्वेश्चन आएगा। इसमें बिहार और भारत दोनों से भी आएगा, समझ गए। बिहार में भी योगदान क्या हुआ था आंदोलन के समय, क्या बिहार दिया था, यानी कहने का मतलब कि आपको बिहार पूरी जी के पढ़ने पड़ेगा, है ना। ये समान अध्ययन की बात था जो कि हम चैप्टर वाइज पूरे क्लियर कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य गणित की। तो सामान्य गणित में क्या है कि कुछ मैथ भी पूछी गई है और इसमें रीजनिंग भी है, दोनों कंबाइंड किया हुआ है। अब सभी को ऑल ओवर मैथ नहीं पूछा गया है, जितना भी चैप्टर दी गई है उसमें नहीं सारा चैप्टर पूछा गया है। आइए बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर पूछा गया है। जैसे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि संख्या पद्धति से संबंधित, यानी कहने का मतलब नंबर सिस्टम से जितने भी पॉइंट है, जैसे कि आप बता दें कि पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, ये सब जितने पॉइंटेड है ये सबसे क्वेश्चन पक्का है कि आप सभी को आएगा, समझ गए ना। फिर बात करते हैं मूलभूत अंक गणित से भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना। जैसे कि फिर बात करते हैं आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, फिर अनुपात तथा समानुपात, फिर औसत, ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो है ना कि ऑल ओवर बस इतना ही से पूछा जाएगा। फुल टोटल कहने का मतलब है कि मैथ का चैप्टर बहुत सारा है लेकिन सबसे नहीं पूछा जा रहा है। क्यों क्यों नहीं पूछा, ये तो खुदे नोटिस में दिया गया है कि यही से हम पूछबे करेंगे, तो हमको फालतू पढ़ने से फायदा क्या है। भाई जो पूछेगा वही ना पढ़ेंगे, फालतू डाटा ले लिए हैं एग्जाम में पता चले। देखिए सटीक तैयारी कीजिए, समझ गए ना। ऐसा ना हो कि आप पूरा एकदम ग्रंथ रट गए हैं और जो पूछने वाला था वो एकदम अबे नहीं किया। आप लोग जो पूछ रहा है उसी पे ध्यान दीजिए, समझ गए। तो ये रहा आप सभी को मैथ। कुछ रीजनिंग में इसी में रीजनिंग जो दे दिया गया है अब 50-50 होगा। जैसे कि 100 क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है कि मैथ में 50 क्वेश्चन पूछ देवे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ देवे। तो ये तो ऐसे रीजनिंग मैथ में 50-50, जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन पर से पूछ देगा, रीजनिंग में डाइस से पूछ देगा, पासा से पूछ देगा, है ना, दर्पण प्रतिबिंब से पूछ देगा, जल प्रतिबिंब से पूछ देगा, है ना, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ देगा, फिर नॉन वर्बल से भी आप सभी को क्वेश्चन पूछ देगा, समझ गए। ये आपको कुछ रीजनिंग के पार्टेड है और केवल क्वालिफाई है 2 और 3 नंबर। जैसे कि आपको गणित और रीजनिंग ये सभी को आपको कंपल्सरी पढ़ना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा आप सभी को नंबर ये दिलाएगा। अगर बात करते हैं कि जीको में आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा ना तो आपको 70-72 क्वेश्चन आप जाते जाते मतलब थक जाइएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जो कि अगर 100 क्वेश्चन पूछी गई है तो आपको 90 नहीं तो 80 प्लस आप कीजिएगा, समझ गए ना। इसमें एकदम कोई दौरा नहीं है। तो आप सभी को क्या है ना कि अगर जिसका वीक नहीं है मैथ तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मैथ रीजनिंग पढ़ें और जीके चीज भी आप सभी को पढ़ने पड़ेगा, बिहार से लेकर स्पेशल एकदम पढ़ने पड़ेगा क्योंकि बिहार की पोस्टेड है और बिहार से ही ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, आप ये समझ लीजिएगा। उसी प्रकार आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी भी पूछा गया था जो कि आप सभी को कंपलसरी बताए थे, हिंदी से भी पूछा गया है, इंग्लिश से भी। जैसे कि हिंदी में आपको बता दें कि वर्ण विचार से पूछा गया है, शब्द से पूछा गया है, संधि से, समास से, उतय, फिर वाक्य शुद्ध से, है ना, फिर प्रत्यय से पूछा पूछा जाएगा। ये सब जो टॉपिक है ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक नजर में। मतलब कहने का मतलब है ना कि आप 10 दिन अगर ये पर 10 दिन अगर ध्यान दे दिए ना, 10 दिन में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल क्वालिफाई करना है। 9 को तो क्वेश्चन बनाना है हिंदी में ना, एक ही अति सॉरी 9 को बनाना है आपको इंग्लिश में, हिंदी बनाना है 21 को, है ना। ये तो कंपलसरी है, आप सभी ने कर लीजिएगा। बाकी आपको इंग्लिश में ही ग्रामर से था, जैसे कि पूरी ऑल ओवर ग्रामर, जैसे पास्ट ऑफ स्पीच था, फिर आपको बता दें कि टेंस से पूछा गया है, फिर आपको बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, आर्टिकल से पूछा गया है, साइनो एंटो पूछेगा, है ना, साइनो एंटो पूछेगा, वन वर्ड सिचुएशन पूछेगा, है ना, एडवर्ब पूछेगा, फिर कुछ एरर पूछेगा, समझ गए। तो ये कुछ इंग्लिश का पार्ट थी और हिंदी में भी आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि संधि, फिर संज्ञा सर्वनाम से, लिंग से, शब्द शुद्धि से, ये सब पूछा जाएगा।
और रीजनिंग में भी हम बता दिए। देखिए ये ऑल ओवर पूरी ये सिलेबस था, चैप्टर बाय चैप्टर पूरी अच्छा तरह से हम लोग समझाए हैं। अगर ये वीडियो फास्टेड चल रही है तो अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, वीडियो को आप ऊपर में जाइएगा, सेटिंग में मिलती है वो आप लोग कर लीजिएगा। करके थोड़ा देखिए किसी चीज को सक्सेस पाने के लिए ना पहले स्ट्रेटजी उसका जो है ना कि समझना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो आपको आप सभी ने कमेंट भी कर रहे थे सिलेबस से लेकर, और सिलेबस काफी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है सिलेबस के लेकर, कुछ नहीं वो नोटिस ले आए हैं, नोटिस रख दिया, मार नोटिस टिक करवा रहे हैं कि पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, समझ गए। लेकिन हम क्या किए कि पूरी चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को बता दिए। आप सभी ने अगर इतना कर लिए तो यकीन है, मतलब एकदम पूरा विश्वास कीजिए ना कि आप सभी एकदम अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना बहुत चांसेज है बनने का, क्योंकि इसमें तो खुद इंटरव्यू नहीं है। मेन इंटरव्यू बीपीएससी के देखा जाए तो मेन तो इंटरव्यू होता है, सब तो पीटी और मेंस पास कर जाता है, मात्र दो इंटरव्यू में फेल कर जाता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू है नहीं। तो आप सभी को बहुत चांसेस बनता है कि इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए क्योंकि मेहनत करते हैं आप सभी को लिए, समझ गए ना। ऐसे मैंने बात किया था पिछले क्लास में भी, क्लासेस के लेकर करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके का, तो वो मैं बहुत जल्द आप सभी को ये क्लासेस हम इस चैनल पर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जानकारी कैसा लगा होगा, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।